बाबू मान जाओ ना यार। साला जंगल में भी प्रेम लीला हो रही है। ये क्या है? फूल भी हाथ मुंह धो रहा है। इल्ली की भी सुबह हो गई है और ये रोज सुबह होते ही नहाने लगता है। शर्म करो कि इल्ली रोज नहाता है, लेकिन तुम लोग नहीं। बाकी फूल भी योगा करना शुरू कर देते हैं। इधर ब्यूटी कुमारी भी सुबह सुबह मेकअप पोतने लगती है। पिंकू बेल के तार से गिटार बनाकर वायलिन बजाने लगता है और मस्त सॉन्ग बजाता है। ये सामने वाले बाबा बहुत चिन्ह रहा है। और थोड़ी देर में न्यू ईयर की पार्टी भी शुरू हो जाती है। ब्यूटी कुमारी को ढेर सारे फूल घेर कर नाच रहे थे और ब्यूटी को खींचकर पिंकू के पास ले आते हैं ताकि इनकी सेटिंग हो जाए। मौका देखकर ब्यूटी को फूल का माला पहना देता है। आजा। लेकिन ब्यूटी तुरंत नखरे दिखाकर वहाँ से दबे पांव निकल लेती है। तभी एंट्री होती है विलेन की, जो कि एक श्रापित पेड़ था। तो ब्यूटी का अपहरण करना चाहता था, लेकिन पिंकू ब्यूटी को हटाकर पिंकू इसको लकड़ी करने लगता है। मुर्गियों ने कपड़ा उतारा और नहाने धोने लगी। बत्तख ने सभी को कपड़ा पहनाया और सभी मुर्गों ने ढेर सारे अंडे दिए। बत्तख अंडे की क्वालिटी चेक किया और मार्केट में बेचने गया। लोमड़ ने रास्ता खाली देखा। आज तो मजा आने वाला है। और चुपके से मुर्गी चुराने आया। मुर्गियों ने हल्ला मचाया। मुर्गियों की आवाज सुनकर बत्तख दौड़ कर आया। कौन है बे? बत्तख के दिमाग के बत्ती जली और कुत्ते से मदद मांगने गया, लेकिन कुत्ते ने बहाना बना दिया। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया या बाबा किडनी का बीमारी बहुत बुरा रे। सुअर से मदद मांगने गया, लेकिन सुअर अपने बच्चों को दूध पिला रहा था। ना। बत्तख को मदद नहीं मिली तो अकेले लड़ने गया। सिस्टम पार देंगे। लेकिन यह लोमड़ मुर्गियों को लेकर भागने लगा। साला लोमड़ एक मुर्गी को धड़काने वाला था। बत्तख वहाँ पहुँचा और कटाना लेकर लोमड़ का पीछा किया। लोमड़ जान बचाकर भागा। बत्तख सभी मुर्गियों को वापस लाया। शहर की ब्यूटी कुमारी मुर्गीपुर में स्कर्ट पहनकर कमर लचका कर आती है। ब्यूटी कुमारी इसको देखकर गांव की मुर्गी आश्चर्य हो जाती है और दौड़ कर आती है और घर पे आकर अपनी सभी सहेलियों को उसके बारे में बताती है। सहेली मुर्गा को पीटने के बाद चली जाती है। ये क्या है? इधर शहर की मुर्गी सबको अपनी कंपनी के पेन प्लेट्स बांटती है। माचो पहन के नाचो। इसमें आर्मी में भर्ती का फार्म था। भर्ती लेने को सभी मुर्गियाँ चली जाती है। चलो ये मुर्गा सभी मुर्गियों का नाजायज पति था। ये अपनी बीवियों घर में ढूंढता है, लेकिन अभी मुर्गियाँ आर्मी में चली गई है। मेरी औरत कहीं खो गई है, एक मिला गंगाराम महादेव लौंडा लेकर गया साला। सारी मुर्गियाँ घर आकर परेड करने लगती हैं, इसलिए अभी अंडों का ख्याल अकेले मुर्गा को ही करना पड़ता है। क्या करूँ इसका? तो मार भी नहीं सकता। मुर्गा बिल्लाकर अंडों को फेंक देता। अंडे पेड़ से टकरा जाते हैं और टूट जाते हैं। तभी साला अंडों में से बच्चे निकलने लगते हैं। बंद करो हाथ। साला घर में आते ही बाकी बचे अंडे भी फुट जाते हैं। मुर्गे के तो लग गए, अब अकेले संभालेगा किसे? शिकारी के पोते ने जवान बगुले पर घात लगाया। आजा। लेकिन बगुला था चालाक। साला अपनी अम्मा की चोली पहन कर आया। बहुत पैसा है मेरे पास। नाकाम शिकारी ने एक बार फिर फूटी किस्मत आजमाया और भोंपू बजाया। ये देख, बगुले ने भी भोंपू निकाला। बंगाली बाबा का टोटका निकाला और नंगी बगुलियों को पानी में डाला। सुंदर कलियां देख छिछोरे तुरंत टूट पड़े। माल आ गया। डेयरी मिल्क होते हैं बहुत यम्मी। क्या तुम बनोगे मेरे बच्चों की अम्मी? चलो ये क्या है? गोबर वाला दिमाग दौड़ाया और सस्ते सीसीटीवी लगाया। तो रुको जरा। चोर बाजार से चुराए हुए कट्टे निकाला। निशाना चूक गया तो पिचकारी निकाला। पूरा मूड खराब कर दिया। जाना था ना बाबू, 5 मिनट। हाथी छाप बंदूक निकालकर पूरा जोर लगाया। दोबारा गोली डालकर फिर से चलाया। ये खरगोश बहुत बड़ा सोना बेचने को लाता है, लेकिन साला इसको 2 गाजर देकर भेज देता है। इधर ये मुच्छड़ आदमी बोलता है कि इसने ये सोना कहाँ से लाया। मैं नहीं बताऊंगा। फिर मुच्छड़ इसका पीछा करता, तभी खरगोश को झटका लगता है। बाप रे। उसके बाद वहाँ गड्ढे करने लगता तो उसे एक छोटा सा सोना मिलता। क्या करूँ मैं इसका? डायलॉग मार के फेंक देता है। इधर मुच्छड़ आदमी खरगोश से हाथ मिला के इसको बहला फुसला के पूछने लगता कि ये सोना कैसे ढूंढते हो। अब देख तू। आदमी को पहाड़ के ऊपर ले आता है और झटके लगने का नाटक करने लगता है। फिर बोलता, चलो यहाँ गड्ढा करो, यहीं पे सोना निकलेगा। सिस्टम पार देंगे। बहुत बड़ा गड्ढा करने बाद भी कुछ नहीं मिलता है तो साला खरगोश को पत्थर मारने लगता है। ऐसा मत करो मेरी जान।